सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल के काम करता है। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है, मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतज़िर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयद पाबंदियों का खात्मा कलीदी निकात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातिमुन अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कोई भी जमीनी कार्रवाई जिल्लत आमेज गिरफ्तारी पर खत्म होगी। अमरीकी फौजी ईरान आए तो वो खलीज फारिस की शाख की खुराक बन जाएंगे। ट्रंप एप्स्टीन स्कैंडल के बाइस मोसाद के दबाव में हैं और अमरीकी अवाम को जंग में धकेल रहे हैं। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से जायद ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। सैंडियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अबीब और हैफा समेत दीगर शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जुनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत ने 4 ड्रोन मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान 10 ड्रोन गिराए गए। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्युमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। BBC का कहना है ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में खलीजी ममालिक के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों का मरकज बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर 4 मुल्की अहम इजलास खत्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती शरीक हुए। वज़राए ख़ारजा का बदलती इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। खित्ते में अमन खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। तीनों ममालिक से कसीरुल जहती सतह पर ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान पर इसराइली हमले जारी, तेहरान समेत दीगर शहरों में धमाके। बूशहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। तेहरान पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। मगरबी तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। इसराइल के ईरान में मीडिया दफातर पर हमले। तेहरान में सऊदी TV अल अरबी और कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया।
बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई, 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने हैं।